अंतर्हिते भगवते ब्रह्मालोकपितामह विदुर जी ने पूछा, भगवती अंतर्हिते, भगवान के अदृश्य हो जाने पर लोक पितामह ब्रह्मा जी ने कथिधा प्रजा ससर्ज, इतनी प्रकार की प्रजा की रचना की। लोक पितामह ब्रह्मा जी ने कथिधा इतने प्रकार की प्रजा ससर्ज माने रची। दैहिकी अपने देह से कितनी प्रजा रची और मानसिक अपने मन से कितनी प्रजा रची। दैहिक और मानसिक इतने प्रकार की प्रजा रची ब्रह्मा जी ने, ये आप हमको बतलाई। ये च में भगवान तान् वदस्वानुपूर्वेण छिन्दिनः सर्वसंशयान्। हे भगवान, ये हे बहुवित्तम, हे भगवान, हे बहुवित्तम अत्यंत ज्ञानी में श्रेष्ठ मैत्रेय जी, ये प्रश्न जो प्रश्न कोई तुमसे अर्थात माने प्रश्न, जो प्रश्न माने तुमसे पूछे, तान उन प्रश्नों को अनुपूर्वेण कर्मशः बदत्सु मुझे बतलाओ। हैं जो प्रश्न मैंने तुमसे किए उन प्रश्नों को अनुपूर्वेण माने क्रम से बदस्सु बतलाओ। न हमारे सर्व संशयान छिंदी, सभी संदेहों को दूर करो। न हमारे सर्व संशयान, सभी प्रकार के संदेहों को छिंदी काटो, दूर करो। सोचो आज एवं संचोदितस्तेन शक्राकौसारवो मुनि वेदः प्रत्याहतान् प्रश्नान् हृदिस्थानतभार्गव। तेन क्षत्र उन विदुर जी के द्वारा इस प्रकार प्रेरणा देने पर कौसारवो मुनि, कुशारु के पुत्र मैत्रेय मुनि प्रीता बहुत प्रश्न हो, तान प्रश्नान प्रत्याह उन प्रश्नों को उत्तर देना प्रारंभ कर दिया। तान प्रश्नान उन प्रश्नों को प्रत्याह कहना प्रारंभ कर दिया। और हृदय स्थान जो विदुर जी में प्रश्न है कि उनके हृदय में स्थित है, उन तक तो उनका भी उत्तर देना शुरू कर दिया। तान प्रश्नान प्रत्याह उन प्रश्नों को कहना प्रारंभ किया उत्तर, और हृदय स्थान अभी हृदय में स्थित प्रश्नों के भी उत्तर देना प्रारंभ कर दिया। मैत्रेय हुआ ब्रह्मा जी ने भी तथा उसी प्रकार वर्ष शतम दिव्य 100 वर्षों तक तपः चक्री तपस्या किया। यद भगवान अजह आह, जैसा अजन्मा भगवान ने कहा था। यद जैसा कि अजह अजन्मा भगवान ने प्रत्याह कहा था। दिव्यम वर्ष शतम दिव्य 100 वर्षों तक तपः चक्री आत्मनि परमात्मा में आत्मानम आवेश अपनी आत्मा को लगा करके यत आह भगवान अजह जैसा भगवान ने कहा था, आत्मा को परमात्मा में लगाकर तपस्या की। तद विलोक्याभ्यसम्भूतो वायुना यदधिष्ठितः पद्मसंभस्य तत्काल कृतवीरेण कंपितम्। अब्ज संभूता कमल से उत्पन्न हुए ब्रह्मा जी ने यद अधिष्ठिता जिस कमल पर विराजमान थे वो वियत व्यापी आकाश तक फैला हुआ था। उस कमल को विलोक्य देख करके वियत व्यापी आकाश तक फैले हुए और
यद अधिष्ठितः जिस कमल पर बैठे हुए थे, वायुना प्रलय काल की वायु के द्वारा, पद्म माने कमल और अम्भस्य माने जल, तत्काल कृत वीर्येण कंपितम, उस समय चलने वाली हवा के परामर्श से कोई कांप रहे हैं। पद्म माने कमल ही कांप रहा है और अम्भस्य और वो जल भी कांप रहा है। तत्काल कृत, उस समय चलने वाली है वायु के पराक्रम से ये दोनों कांप रहे हैं, ऐसा ब्रह्मा जी ने देखा। तपसा हेधमानेन विद्यया चात्मसंस्थया विविधैर्ज्ञानबलो निपातवायुं सहंवसा। एधमानेन तपसा, बढ़ी हुई तपस्या के द्वारा, एधमानेन बढ़ी हुई तपसा, तपस्या के द्वारा, और आत्मसंस्थया विद्या च, अपने में स्थित विद्या के द्वारा, विवृद्ध विज्ञान बला, ब्रह्मा जी का ज्ञान बढ़ चुका था, विवृद्ध मन लग गया था विज्ञान का बल, इसलिए वायु, उस वायु को अम्भसा सह, जल के सहित न्यपात, पान कर लिया, जल को भी पान कर लिया और वायु को भी पान कर लिया। न्यपात वायु सह अम्भसा, अम्भसा सह जल के सहित उस वायु को भी न्यपात पान कर गए। तद विलोक्य व्यापी पुष्करं यदधिष्ठितम् अनेन लोकान् प्राक्लीनान् कल्पितास्मीत्यचिन्तयत्। तत्पुष्करम, वो कमल, यद अधिष्ठितम, जिसमें ब्रह्मा जी बैठे हुए थे, वियत व्यापी, वो आकाश तक फैला हुआ है, ऐसा विलोक्य लिख करके हैं। तत्, उस कमल को विलोक देख करके कि व्यापी, वो आकाश तक फैला हुआ है। क्या सोचा? अनेन, इस कमल के द्वारा, प्राक्लीनान लोकान, पहले जो लोग प्रलय काल में लीन हो गए थे, उनको मैं कल्पितास्मि, रच डालूंगा। इति अचिंतयत्, ऐसा ब्रह्मा जी ने विचार किया। अनेन, इसी कमल के द्वारा, प्राक्लीनान, पहले लीन हुए, लोकान, लोगों को, कल्पितास्मि, रच डालूंगा। इति अचिंतयत्, पद्मकोशं तदाविश्य भगवत्कर्मचोदितं वृथा भाव्यं तु तत्तथा। तत् पद्मकोशम आविश्य, उस कमल में घुस गए ब्रह्मा जी। तथा तत्, उस पद्मकोशम, कमल में आविश्य, घुस गए, भगवान के द्वारा कर्म में प्रेरित किए गए थे। एकम, एक कमल को, ऊर्ध्वा, अनेक भागों में विभाक्षित, विभाग कर दिया। एकम, एक कमल को, ऊर्ध्वा, अनेक भागों में विभाक्षित, बांट दिया। त्रिधा, तीन भागों में बांटा। वही तीन भाग में फिर द्विशब्दता काव्यम, 2 गुणे 7, 14 भुवनों के रूप में बन जाएगा। 3 लोगों में बांट दिया, जो 14 भुवनों में भी द्विशब्दता, 2 गुणे सप्त माने 14 हो जाएगा। धर्मस्यानिमित्तस्य विपाकः परमेष्ठः। इतना ही जीव लोग, इतना ही जीव लोग का रहने का स्थान है, भोगों को भोगने का स्थान, यही 3 लोग हैं। और अनिमित्तस्य धर्मस्य, जो बिना किसी फल की आशा से धर्म का पालन करते हैं, उनके लिए तपोलोक, जनलोक, महोलोक, ब्रह्मलोक आदि लोग मिलते हैं। अनिमित्तस्य धर्मस्य, बिना निमित्त के जो धर्म करते हैं,
उनका विपाक माने परिणाम परमेष्ठी लोक है, ब्रह्मलोक है, उनको ब्रह्मलोक की प्राप्ति हो जाती है, जनलोक, तपोलोक, महालोक की प्राप्ति हो जाती है। यदा तो यदा बहुरूपस्य हरेरद्भुतकर्मणः कालाख्यं लक्ष्मणं ब्रह्मन् यथा वर्णयन् प्रभो। विदुर हुआ है यदार्थ जो तुमने कहा कि बहुरूपस्य हरे, भगवान अनेक रूपों वाले, अद्भुत कर्मण, बड़े आश्चर्यजनक कर्म करने वाले, तो काल भी भगवान के रूप है। तो काल क्या क्या लक्षण है? हे ब्रह्मन, यथा जो काल का लक्षण है, हे प्रभु न वर्णय, उसे हमसे वर्णन करो। हैं? जब बहुरूप से अनेक रूप है भगवान के, तो कालाभ्यम, काल नामक भी भगवान ही है, उनका क्या लक्षण है? हे ब्रह्मन, यथा जैसा लक्षण है, हे प्रभु न वर्णय, हमें वर्णन करो। मैत्रेय हुआ गुण व्यतिकराकारो निर्विशेषो प्रतिष्ठिता पुरुषस्तदुपादानमात्मानं लीलया सृजत्। गुणों में व्यतिकर्मण छोप पैदा कर देना ही काल का आकार है। जैसे कोई रसगुल्ला रखा है, उसमें फफूंदे पड़ गई, क्या लोग अंदाज करेंगे? ये बहुत दिनों का बना हुआ है, काल का अनुमान लगा लेते हैं। तो गुणों में व्यतिकर्मण क्षोभूत कर्म करने वाला, विषयों में क्षोभूत कर्म करने वाला ही, परिवर्तन ला देना ही, ये है गुण का विषय और काल का आकार होता है। निर्विशेषा, उसमें किसी प्रकार की विशेषता नहीं होती है, और अप्रतिष्ठिता, वो एक जगह स्थिर भी नहीं रहता, सर्वत्र व्याप्त है। पुरुष, परम पुरुष परमात्मा ने तदुपादानम, उसके कारण रूप आत्मानम, अपने को ही लीलया, खेल ही खेल में, लीला के लिए असृजत, संसार के रूप में रच डाला। पुरुष, परम पुरुष परमात्मा ने तदुपादानम, उसे ही उपादान कारण मान करके, आत्मानम, अपने को लीलया, खेल ही खेल के लिए असृजत, रच डाला। विश्वं वै ब्रह्मतन्मात्रं संस्थितं विश्वमायया ईश्वरेण परिच्छिन्नं कालेन व्यक्तमूर्तिना। ये पूरा जो विश्व है, वो तन्मात्रा स्वरूप है, अत्यंत स्वरूप है, ब्रह्म का स्वरूप है। विश्व माया संस्थितम, विश्व की माया से ही वो स्थित है। ये विश्व है तन्मात्रा स्वरूप है, अत्यंत सूक्ष्म है। विश्व माया, भगवान विष्णु की माया से संस्थितम माने स्थित है। ईश्वरेण परिच्छिन्नम, ईश्वर के द्वारा व्याप्त है। कौन ईश्वर? कालेन, अव्यक्त मूर्तिना, अव्यक्त स्वरूप वाले काल के द्वारा ये व्याप्त है। अव्यक्त मूर्तिना, जो व्यक्त नहीं, दिखाई नहीं पड़ता, ऐसी मूर्ति है काल की। काल काला है कि नीला है कि पीला है, आज तक किसी ने देखा है? कोई विशेषता, निर्विशेषता, कोई विशेषता नहीं। अव्यक्त मूर्ति काल के द्वारा परिच्छिन्न है, व्याप्त है। यथेदानीं तथाग्रे च पश्चादप्येतदीदृशं सर्वोऽनवधितस्तस्य प्राकृतो वैकृतस्तु यत्। यथा इदानीं, ये जैसी सृष्टि इस समय है, तथा अग्रे, वैसे ही आगे भी रहेगी, वैसे ही पहले भी थी, अब पश्चात अपि, बाद में भी, एतद ईदृशं, ये ऐसी ही रहेगी। यथा इदानीं, जिस प्रकार आज है,
तथा अग्रे, वैसे अग्रे माने पहले भी थी, प्रारंभ में भी, पश्चात अभी बाद में भी, एतद ईदृशम ये ऐसा ही रहेगा। सर्ग सृष्टि जो है, तस्य माने ब्रह्मा जी की सृष्टि 9 विधा 9 प्रकार की है। प्राकृत सृष्टि है और वैकृत सृष्टि है, और एक प्राकृत वैकृत दोनों प्रकार की सृष्टि है। इस प्रकार 10 प्रकार की सृष्टि होती है। सर्गो 9 विधस्तस्य, उसकी सृष्टि 9 प्रकार की है। 6 प्रकार की प्राकृत सृष्टि और 3 प्रकार की वैकृत सृष्टि, और एक 10वें प्रकार की सृष्टि है जिसे प्राकृत और वैकृत दोनों कहते हैं। काल द्रव्य गुणैरस्य त्रिविधा प्रतिसंक्रमः आद्यस्तु महता सर्गो गुणवैषम्यमानः। काल द्रव्य और गुणों के द्वारा अस्य इस सृष्टि का त्रिविधा 3 रूपों में प्रतिसंक्रमण प्रलय होता है। काल द्रव्य और गुणों के द्वारा अस्य इस सृष्टि का त्रिविधा 3 प्रकार से प्रतिसंक्रमण प्रलय होता है। आद्यस्तु महतः सर्ग, आदि सृष्टि जो है सबसे पहले महत तत्व की सृष्टि है। प्रकृति से उत्पन्न होता है, चाहे माया से जिससे भी उत्पन्न होता है। आद्यस्तु पहली सृष्टि, महतः सर्ग महत तत्व की सृष्टि है, जो आत्मना गुण वैषम्यम परमात्मा में गुणों के फेर से उत्पन्न होता है। आत्मना परमात्मा के गुण वैषम्य से जो उत्पन्न हो वो महत तत्व की सृष्टि आद्य आदि सृष्टि है। द्वितीयस्त्वहमो यत्र द्रव्यज्ञान क्रियोदय भूत सर्गस्तृतीयस्तु तन्मात्रो द्रव्य शक्तिमान। द्वितीयस्तु दूसरी सृष्टि कौन है? अहम अहंकार की सृष्टि है। महत तत्व से अहंकार उत्पन्न होता है। ये इसके कई स्वरूप हैं। द्रव्य शक्ति वाला है और ज्ञान शक्ति वाला है और क्रिया शक्ति वाला है। द्रव्य ज्ञान और क्रियाओं की शक्ति अहंकार से ही उत्पन्न होती है, अहंकार ही उत्पन्न करता है। तो दूसरी सृष्टि किसकी हो गई? अहमो सृष्टि, अहंकार की सृष्टि दूसरी है। अभूत सर्गस तृतीयस्तु पंचमहाभूतों की तीसरी सृष्टि है। भूत सर्ग पंचमहाभूतों की सृष्टि, तृतीय तीसरी सर्ग है। तन्मात्राएं जो हैं इनसे पंचमहाभूत उत्पन्न होते हैं। तन्मात्राएं द्रव्य शक्ति से होते हैं। द्रव्य शक्ति क्या है? कि पंचमहाभूत तन्मात्राओं से ही उत्पन्न होते हैं। चतुर्थ ऐन्द्रिय सर्ग ज्ञान क्रियात्मक वैरागिक देव सर्ग पंचमो यन्मयं मनः। इंद्रिय सर्ग इंद्रियों की सृष्टि, ये चौथी सृष्टि है। इंद्रिय सर्ग इंद्रियों की सृष्टि चौथी सृष्टि है। यस्तु जो सृष्टि ज्ञान और क्रियात्मक है, 5 ज्ञान इंद्रिया 5 कर्म इंद्रिया, ज्ञान और क्रिया रूप से इंद्रियों की सृष्टि चौथी सर्ग है। और देव सर्ग इंद्रियों के अधिष्ठाता देवताओं की सृष्टि पंचमा, ये 5वीं सृष्टि। पंचमो देव सर्ग 5वीं सृष्टि देवताओं की है। ये वैकारिक है, यानी सात्विक अहंकार से उत्पन्न होता है। वैकारिक माने सात्विक अहंकार से उत्पन्न होता है। यन्मयं मना, ये मन भी उसी का स्वरूप है, सात्विक अहंकार से उत्पन्न होता है। षष्ठस्तु तमसः सर्गो यस्तो बुद्धिकृतः प्रभो षडी मे प्राकृता सर्ग वैकृतानपि मे शृणु। षष्ठस्तु 6वीं सृष्टि तामसी सृष्टि है। ये षष्ठस्तु तमसः सर्ग 6वीं सृष्टि
तमोगुण की है। ये तमोगुण अबुद्धिकृता, अबुद्धि को उत्पन्न करता है। सठ इमे प्राकृता सर्गा, ये 6 प्रकृति से उत्पन्न होते हैं, इसलिए इन्हें प्राकृत सृष्टि कहते हैं। अब वैकृतान अभिमेय सुनो, 3 प्रकार की वैकृत सृष्टि होती है, वो भी मुझसे सुनो। सठ इमे, ये 6, इमे माने ये, सठ माने 6, प्राकृता सर्गा, प्राकृत सृष्टि है, माने प्रकृति से उत्पन्न होने वाली सृष्टि है। अब वैकृत सृष्टि भी मैं सुनो, मुझसे सुनो। रजो भाजो भगवतो लीलेयं हरिमेधसा सप्तमो मुखशरस्तो षड्विधस्तु सांससा। रजो भाजो, रजोगुण को स्वीकार करने वाले भगवता, भगवान की लीला, ये लीला है। हरिमेधसा, पापों और दुखों को हरण करने की वाली है। मेधा माने बुद्धि, जिनकी, ऐसे भगवान की ये लीला है। सप्तमो, 7वीं सृष्टि मुख्य सर्ग है, माने स्थावर जीवों की सृष्टि है। वृक्ष लताएं, पेड़ पौधे, ये 7वीं सृष्टि, ये 6 प्रकार की होती है। 7वीं सृष्टि है लताओं वृक्षों की, ये 6 प्रकार की है। सप्तमा, 7वें प्रकार की सृष्टि क्या है? मुख्य सर्ग है, माने स्थावर प्राणियों की सृष्टि है। षड्विधा, ये 6 प्रकार की है। तस्थुषाम, ये स्थिर रहने वाले प्राणियों की सृष्टि है। वृक्ष पेड़ पौधे चलते नहीं, तस्थुषाम स्थिर रहने वालों की सृष्टि है। कौन है 6 प्रकार के प्राणी? वनस्पतियां, अरे वनस्पत्यौषधि लता उपक्षारा वनस्पतियां, औषधियां हैं, लताएं और त्वक्सारा, जिनकी चमड़ी बड़ी कठोर होती है, जैसे बांस। त्वक्सारा, त्वचाएं सारयुक्त होती है, त्वचा में नाखून चुभो तो नहीं चुभता है। विरुद्ध माने लताएं, लताएं होती हैं, लताएं भी आया है, लता भी है, जो पेड़ पर चलती हैं उनको लताएं कहते हैं। अब विरुद्धा, जो लताएं टाइट होती हैं, केवल जमीन पर चलती हैं, उनको विरुद्ध होती है। और द्रुमा, ध्रुव कहते हैं वृक्षों को जिनमें पहले फूल लगते हैं, बाद में फल लगते हैं। अब वनस्पतियां कौन है? जैसे पीपल वगैरह, जिनमें फूल नहीं लगते किंतु फल आ जाते हैं। पीपल में फूल दिखा है, लेकिन गूलर वगैरह फल आते हैं, उसे वनस्पतियां कहते हैं। औषधि उसे कहते हैं जो फल दे करके अपने को भी खो बैठती है, जैसे गेहूं, जौ, चना। गेहूं, जौ, चना दे देती हैं और खुद भूसा बन जाती है, फल देने के साथ अपने को भी खत्म कर लेती है, उन्हें औषधि कहते हैं। और लता, जो वृक्षों पर चलती है। और त्वक्सारा, जिनकी चमड़ी कठोर होती है, बांस आदि। विरुद्ध, जो लताएं जमीन पर चलती हैं, टाइट होती हैं, उनको विरुद्ध कहते हैं। और दुर्वा, जिनमें पहले फूल आते हैं फिर फल आते हैं, जैसे आम, जामुन आदि, फूल आते हैं तब फल आते हैं। ये 6 प्रकार की वृक्षलताएं होती हैं। अच्छा, कैसे होते हैं ये? कि उत्स्रोता, इनके भोजन का प्रवाह उत्स्रोता, भोजन का स्रोत ऊपर की ओर चलता है, नीचे से पानी को ऊपर की ओर खींचते हैं। उत्स्रोता, तमः प्राय, लगभग तमोगुणी होते हैं। अंतस्पर्श, ये अपने अंदर ही अंदर स्पर्श का अनुभव करते हैं, निर्विशेषण, बाहरी कोई विशेषता नहीं होती। उत्स्रोतसा, भोजन का प्रवाह ऊपर की ओर चलता है। तमः प्राय, लगभग तमोगुणी होते हैं। अंतस्पर्श, अंदर केवल स्पर्श का अनुभव करते हैं। निर्विशेषण, और अन्य किसी प्रकार की विशेषता इनमें नहीं होती है। अच्छा, तिरश्चामष्टधम सर्गा 8वीं सृष्टि
ये तो सातों हो गई, वृक्षोलताओं में। आठवीं सृष्टि है पशुओं और पक्षियों की। तिरस्याम माने पशु पक्षियों, पशुओं और पक्षियों की। अष्टमः सर्ग, आठवीं सृष्टि है। ये सृष्टि अष्टाविंशतिधा 28 प्रकार की है। पशुओं और पक्षियों की सृष्टि 28 प्रकार की है। अविदा, इन्हें बाहरी ज्ञान कुछ नहीं होता है। भूरि तमसा, तमोगुण की अधिकता होती है। घ्राणाज्ञा, किसी बात को सूंघ करके जानते हैं। भूसा डालो, आटा डालो, यूं करके सूंघेंगे, इसके बाद जीभ हिलाएंगे हैं। घ्राणाज्ञा, किसी बात को घ्राणेंद्रिय से पहचानते हैं कि आटा है कि क्या है, सूखा तो नहीं है। केवल भूसा भूसा डाल दिया कि आटा भी मिलाया है, पहले सूंघ करके देखते हैं, तब के जीभ निकालते हैं। और हृदय अवेदिना, मनुष्य के हृदय में क्या है इसका ज्ञान नहीं होता। हृदय अवेदिना, हृदय की बात का ज्ञान इनको नहीं होता है। ये सब पशु पक्षी 28 प्रकार के होते हैं। कौन है वो पशु? गौ रजो महिषः कृष्ण गौ माने गाय और बैल, अजह माने बकरा बकरी, महिष माने भैंसा भैंसी, कृष्णसार मर्ग, सूकर माने बराह, गवय माने नील गाय, रुरु, इमे द्विसफवा पक्षवा, ये दो खुरों वाले पशु हैं। इमे, ये द्विसफा, दो खुरों वाले, पशवा पशु हैं। अभी ही उष्ट्रस्य, ऊंट, अभी माने भेड़ और ऊंट, ये भी पशु है। खरोसो स्वतरो गौरः शरभश्च मरीतथा एते चैकसभाषट्टः श्रुपञ्च नखान्तसून्। खर माने गधे, अश्व माने घोड़े, अश्वतर माने खच्चर, गौर मृग, शरभ मृग, चमरी मृग। हे छत्ता, हे विदुर जी, एते एक सभा, ये एक खुर वाले प्राणी है। अब पंचनखान पशून सो, 5 नाखूनों वाले पशुओं को मुझसे सुनो। पता नहीं इतने नाखून होते हैं, हमने कभी नहीं। स्वसर्गालो वृको व्याघ्रो मार्जारासुसल्लतो सिंहः कपिर्गजः कूर्मो गोधा च मकरादयः। स्व माने कुत्ता, सरगाल माने सियार, वृक माने भेड़िया, व्याघ्र, मार्जार माने बिलोटा, सस माने खरगोश, सल्लक माने स्याही, एक कंटीला जानवर होता है, सल्लक माने स्याही, सिंह, कपि माने बंदर, गज माने हाथी, कूर्म माने कछुआ, गोधा माने गो, छिपकली की तरह होती है गो, खूब मोटी मोटी लंबी लंबी होती है गो, आदमी को काट ले तो बचता नहीं। गोधा माने गो, और मगर आदि, ये सब प्राणी है। अब पक्षियों के नाम गिनाते हैं। कंकगृध्रवटस्येन भासभल्लूकवर्णिना कंक, ये भी गिद्ध से भी क्रोधी प्राणी होता है। गिद्ध, बट माने बटेर, सेन माने बाज, भास, भल्लूक माने भालू, बरही माने मोर, हंस, सारस, चकवा चकवी, कौवा, उल्लूक माने उल्लू, आदि ये खगा पक्षी। ये 8 प्रकार की सृष्टि हुई। पशु पक्षियों की सृष्टि 8वीं है, ये 28 प्रकार के होते हैं। अब 9वीं सृष्टि मनुष्यों की है। अर्वा स्तोतस्तु तमसा क्षत्रेक विभोना रजोधिको कर्मपरा। अर्वाक श्रोता,
इनके भोजन का प्रवाह ऊपर से नीचे को चलता है। जब आप कटोरा से खीर लेके पीते हैं तो नीचे जाती है कि ऊपर पहुंचती है? नीचे जाती है। इनके भोजन का प्रवाह ऊपर से नीचे की ओर चलता है। और वाक स्रोतसा, इनके भोजन का प्रवाह नीचे ऊपर से नीचे की ओर चलता है। ये नवी सृष्टि है। हे छत्ता, हे विदुर जी, एक विधा, ये एक ही प्रकार की सृष्टि है। निर्णाम मनुष्यों की रजोधिका, इनमें रजोगुण की अधिकता होती है। कर्म परा, कर्म करने में ही अपने को सुखी मानते हैं। क्या करें, कथा सुनने नहीं आते हो, क्या करें, बिजी रहते हैं, टाइम नहीं मिलता है, इसलिए कर्म परा, कर्मों में ये लोग बिजी रहते हैं। अब बिजी रहते हैं तो अपना गौरव समझते हैं, बहुत व्यस्त है। कर्म परा और दुखे जो सुख मानना, दुख भोगने में अपने को सुख समझते हैं। मिट्टी ढो रहे हैं, सिर में हाँफ रहे हैं, लेकिन सुख की कामना करते हैं कि घर में लगाएंगे, घर को पोतेंगे, छत में डालेंगे, बरसात में चैन कर सोएंगे। तो दुख भोगने में ही सुख समझते हैं। दुखे च सुख मानिना वही कृतास्त्रवे वही ते देव सर्गस्य संगम वैकारिकस्तु यः प्रोक्तम् कौमारस्तु भयात्मकः। त्रयः एव एते, ये तीन प्रकार की वैकृत सर्गाः, वैकृत सृष्टि है। और देव सर्गस्य, देवताओं की सृष्टि भी वैकृत सृष्टि है। और वैकारिकस्तु यह प्रोक्ता, ये सब वैकारिक कही गई है। अब जो कुमारों की सृष्टि है, कौमारस्तु उभयात्मका, ये पराकृत वैकृत दोनों है। कौमारस्तु, कुमारों की सृष्टि, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, ये प्राकृत भी है और वैकृत भी है। देव सर्गश्चाष्टविधो विबुधा पितरोऽसुरा गन्धर्वाप्सरसो यक्षरच्छांसि चारणा। देव सर्ग, देवताओं की सृष्टि अष्टविध, 8 प्रकार की है। देव सर्ग, देवताओं की सृष्टि अष्टविधा 8 प्रकार की है। अब गिना दिया, विबुध, पितर, असुर, गंधर्व, अप्सराएं, सिद्ध, यक्ष, राक्षस, ये भी देवताओं की सृष्टि है। चारण, भूत, प्रेत, पिशाच, विद्याधर, किन्नर आदि। दशैते विदुराख्याता सर्गास्ते विश्वस्वीकृता। हे विदुर, एते 10, ये 10 प्रकार की सृष्टि ते आख्याता, तुमसे मैंने कह दिया। जो सृष्टि विश्वसर्ग करता, विश्वसर्ग माने विश्व की रचना करने वाले ब्रह्मा जी के द्वारा रची जाती है। एते 10 सर्गा, ये 10 सृष्टि विश्वसर्गता, जो विश्व की रचना करने वाले ब्रह्मा जी के द्वारा की गई है। हे विदुर, ते आख्याता, तुमसे मैंने बता दिया। अतः परम प्रवक्ष्यामि वंशान् मन्वन्तराणि च एवं रजः प्लुतः सृष्टा कल्पादिष्वात्मभूतये। अतः परम, ते मोघ संकल्प आत्मैवात्मानमात्मना। अतः परम, इसके बाद प्रवक्ष्यामि, वर्णन करूंगा इनका वंशान मन्वन्तराणि च, वंशों का, मन्वन्तरों का वर्णन तो रूप से करूंगा। कौन कौन मनु हुए, उनका वंश चला, वंशों में क्या क्या चरित्र हुआ, ये मैं तुमसे वर्णन करूंगा। एवं इस प्रकार रजः प्लुता, रजोगुण से व्याप्त, सृष्टा, रचना करने वाले ब्रह्मा जी, कल्पभू, कल्प आदि में इस प्रकार की सृष्टि भगवान के द्वारा की जाती है। आत्मभू, स्वयं उत्पन्न होने वाले हरि भगवान, वही ब्रह्मा, सृष्टा
जगत की रचना करते हैं। सत्यमोघ संकल्प आत्मनात्मना, क्योंकि भगवान तो अमोघ संकल्प है, उनका संकल्प कभी मिथ्या नहीं होता है। आत्मना आत्मानम, अपने द्वारा अपनी ही आत्माओं को सृष्टि के रूप में भगवान रचने करते हैं। आत्मैव आत्मानम आत्मना, अपने को ही अपने के द्वारा सृष्टि के रूप में रच लेते हैं, क्योंकि भगवान अमोघ संकल्प है, उनका संकल्प अमोघ कभी खाली नहीं होता है। अच्छा, इति श्रीमद्भागवते